नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बेमौसम बारिश का सिलसिला एक सप्ताह से जारी। वर्ष 2025-26 का स्कूलों का एकेडमिक शुरू होने की कगार पर। सहयोग करने के लिए तैयार कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने ईडी द्वारा उनसे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर छापे की बात कही। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री शिव कुमार ने बेंगलुरु में ओवरफ्लो नाले वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। सभ्य सरल आदमी डीके शिव कुमार ने कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ जी परमेश्वर का किया बचाव। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में पिछले एक सप्ताह से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। जबकि यह गर्मी का आखिरी महीना है, लेकिन बारिश ने 15 मई से ही बरसना शुरू कर दिया है। हर दिन दोपहर में बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो देर रात तक जारी रह रहा है। इस बेमौसम की बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे गर्मी और धूप का प्रकोप कम हुआ है। इस बेमौसम की बारिश ने मौसम के फल, आम और जामुन का अधिक नुकसान किया है। अभी बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस बेमौसम की बारिश ने सड़कों का बुरा हाल कर रखा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीदर नगर सभा बारिश के मौसम के लिए कितना तैयार है। शहर के अधिक क्षेत्रों में नालियों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी और नालियों का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। ऐसे में यह गंदगी और सड़कों पर रुका हुआ पानी लोगों की परेशानी की वजह बना हुआ है। वर्ष 2025-26 का स्कूलों का एकेडमिक शुरू होने के कगार पर है। जून माह में सभी सरकारी अनुदानित और निजी स्कूल शुरू होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस साल जिस तरह से निजी स्कूलों के एसएसएलसी नतीजे अच्छे आए हैं, वह अपने अपने नतीजों के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इस प्रचार के बूते पर एडमिशन की अपील कर रहे हैं। साथ ही स्कूलों में बुक्स, नोटबुक्स, यूनिफॉर्म की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। इस पर ऑफर का भी दौर चल रहा है। पालकों को आकर्षित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। वही रजिस्ट्रेशन, ट्यूशन फीस भी स्कूल अपने स्टैंडर्ड अनुसार वसूल रहे हैं। हर साल पालक की निजी स्कूल की बढ़ती फीस से परेशान है। इस पर शिक्षण विभाग को फीस के लिए एक निर्धारित सीमा तय करनी चाहिए। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 22 मई को कहा कि वे अपने से जुड़े शिक्षण संस्थान पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बीच परिणाम जो भी हो सहयोग करने के लिए तैयार है। कल ईडी अधिकारियों ने हमारे संस्थानों का दौरा किया। सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तुमकुर में सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, बेगूर में सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और सिद्धार्थ एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। मैंने अपने कर्मचारियों को उनके साथ सहयोग करने और जो भी जानकारी मांगी है उसे देने का निर्देश दिया है। उन्होंने हमारे अकाउंट सेक्शन से पूछताछ की। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो देश के कानून में विश्वास करता है, सत्यापन या तलाशी से जो भी सामने आता है, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, जी परमेश्वर ने कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 21 मई को बेंगलुरु के एचबीआर लेआउट में ओवरफ्लो हो रहे नाले के क्षेत्र का निरीक्षण किया। सीएम सिद्धरामैया ने अधिकारियों को बेसमेंट पार्किंग में जलभराव को रोकने के लिए टाउन प्लानिंग में बदलाव करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घरों को
निर्माण में बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से कथित तौर पर जुड़े कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी की मीडिया रिपोर्ट पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि मुझे यकीन है कि किसी भी तरह से मेरे गृह मंत्री किसी भी मामले में शामिल नहीं है। वह बहुत ही सभ्य और सरल व्यक्ति हैं। जी परमेश्वर इस तरह के मामले में शामिल नहीं हो सकते। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर निप्पणी तालुके के कोगनोली में टोल प्लाजा पर बुधवार देर रात एक ट्रक के डीजल टैंक में विस्फोट होने के कारण आग लग गई। ट्रक का डीजल टैंक फट गया और बैटरियों के साथ साथ उसमें भी आग लग गई। व्यक्तियों की वे सड़क के डिवाइडर से टकरा गए थे। टोल प्लाजा के कैबिन जलकर खाक हो गए। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। निपाणी ग्रामीण पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। एक 40 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि भाजपा राजा राजेश्वरी नगर के विधायक मुनिरत्ना और उनके 3 सहयोगियों ने उनसे 7 सामूहिक बलात्कार किया है। उसे एक घातक या वायरस का इंजेक्शन दिया और उसके चेहरे पर पेशाब किया। महिला, जो भाजपा कार्यकर्ता बताई जा रही है, ने आरएमसी 8 पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसने मामला दर्ज कर लिया है और एफआईआर में मुनिरत्ना के साथ साथ उसके साथियों वसंत, चन्नकेशवा और कमल को भी नामजद किया है। शिकायत के अनुसार यह घटना 11 जून 2023 को मथिकेरे में जेपी पार्क के पास मुनिरत्ना के कार्यालय में हुई। महिला ने बताया कि वसंत और कमल उसे एक एसयूवी में उठाकर विधायक के कार्यालय ले गए। उसने पुलिस को बताया कि मुनिरत्ना, वसंत और चन्नकेशवा ने मेरे कपड़े उतार दिए और धमकी दी कि अगर मैंने सहयोग नहीं किया तो वे मेरे बेटे को मार देंगे। इसके बाद मुनिरत्ना ने वसंत को, चन्नकेशवा को उकसाया, जिन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। बाद में विधायक ने मेरे चेहरे पर पेशाब किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक अज्ञात व्यक्ति कमरे में घुसा और मुनिरत्ना को एक डिब्बा दिया। उसके बाद विधायक ने कथित तौर पर उसे एक अज्ञात पदार्थ का इंजेक्शन लगाया और धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में कुछ बताया तो वह उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि तुमकुर में गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के स्वामित्व वाले शैक्षणिक संस्थानों पर छापेमारी प्रतिशोध की राजनीति का परिणाम है। या पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने जानना चाहा, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केवल कांग्रेस नेताओं को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्या सभी भाजपा नेता ईमानदार हैं? उन्होंने कहा कि परमेश्वर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े दलित नेता, कई वर्षों से शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं और केंद्र की भाजपा सरकार ने ईडी के माध्यम से अनुसूचित जाति के नेता को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस सरकार के हालिया साधना समावेश से परेशान है और उन्होंने छापेमारी के केंद्र की बदले की कार्रवाई बताई। सिद्धरामैया ने कहा कि क्या बीएस येडियुरप्पा ईमानदार है, क्या विजेंद्र ईमानदार है, क्या एच डी कुमारस्वामी ईमानदार है, क्या सभी भाजपा नेता ईमानदार है? उन्होंने कहा ईडी का उद्देश्य केवल कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाना है। मांड्या जिले के किसानों ने राज्य सरकार के कृष्णा राज सागर बांध पर वृंदावन गार्डन की डिज्नीलैंड जैसी जगह में बदलने के फैसले के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनकी जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि यह परियोजना कृषक समुदाय के लिए हानिकारक है। न्यायमूर्ति बीएम श्यामा प्रसाद और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की अवकाशकालीन खंडपीठ ने जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय बांध प्राधिकरण, राज्य के मुख्य सचिव, जल संसाधन, कृषि, वन और पारिस्थितिकी विभागों, कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड और मांड्या जिले के अन्य प्राधिकारियों सहित राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया कि आरएस गांव और आसपास के गांव के बोरिया और 4 अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला लिया गया। याचिका में ग्राम पंचायत सहित वैधानिक मंजूरी के बिना वृंदावन गार्डन और अपग्रेडेशन के नाम पर मनोरंजन पार्क स्थापित करने के लिए जारी किए गए टेंडर पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 48A और 53A, कर्नाटक वन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन अधिनियम 1980 के विपरीत है। फिर से नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बेमौसमी बारिश का सिलसिला एक सप्ताह से जारी। वर्ष 2025-26 का स्कूलों का एकेडमिक शुरू होने के कगार पर। सहयोग करने के लिए तैयार कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने ईडी द्वारा उनसे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर छापे के बाद कहा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री शिव कुमार ने बेंगलुरु में ओवरफ्लो नाले वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। सभ्य सरल आदमी डी.के. शिव कुमार ने कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ जी परमेश्वर का किया बचाव। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।